नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने एक नए नेता को सामने लेकर आए हैं। और ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, ये आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी नए नेता आए हैं और साथ साथ में छत्तीसगढ़ में भी नए नेता आए हैं। यानी कि जो वहाँ के जो दबदबे वाले नेता थे या फिर ऐसे नेता जो कि दो दो तीन तीन बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, ठीक है, उनको हटाकर नए नेताओं को सामने लेकर आया गया है। यानी कि एक तरह से ये जनरेशनल शिफ्ट है। और काफी हद तक मैं ये कहूंगा कि ये जो जनरेशनल शिफ्ट है, इसमें भी भाजपा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को पछाड़ दिया है। देखिए, राजस्थान में राजस्थान में जो नए नेता जो बने हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए, जिन्हें चुना गया है, उनका नाम है भजन लाल शर्मा। ठीक है। और ये आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं और जब तक इनका नाम अनाउंस किया गया था तब तक इन्हें कोई भी नहीं जानता था, शायद कोई सोच भी नहीं रहा था कि इनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जो जो नाम चल रहे थे वो नाम थे आपके वसुंधरा राजे के, राज्यवर्धन राठौर के, दिया कुमारी के, फिर जो एक योगी बाबा है उनके नाम चल रहे थे। ठीक है। उसी तरह से अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री रहे वहां पर और काफी अच्छा काम भी किया और शायद इसीलिए 165 सीट्स के करीब उनको मिली। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक समय पर ये देखना पड़ता है कि भाई, आपका जो नेता है काफी समय से है और उसको बदलना है, ताकि जो नए नेता जो एक समय में पिछले 18 20 25 साल में जो उभर के आए हैं उनको मौका मिले और एक तरह से जो पार्टी है वो गतिशील रहे। ठीक है। तो वहां पर आपको मध्य प्रदेश में जो शिवराज चौहान है उनको हटाया गया और उनके बदले एक नया जो क्या बोलते हैं नेता है, मोहन यादव। ये मोहन यादव, देखिए, इसमें सिर्फ नेता ही नहीं बदला गया है, कुछ और भी चीजें हुई हैं, जैसे कि ये ओबीसी से आते हैं। आपके भजन लाल शर्मा जो हैं वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ में जो नया जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो बन रहे हैं विष्णुदेव साय, जो कि ट्राइबल नेता हैं। तो बेसिकली भाजपा एक तरह से अपनी जो 2024 की जो स्ट्रैटेजी है वो भी अपने सामने रख रही है, अपने जो नए जनरेशन्स के जो लीडर्स हैं उनको भी सामने रख रही है। देखिए, जैसे कि आप आसाम में देखेंगे तो हेमंत बिश्व शर्मा काफी अच्छे से अपने आप को एक तरह से नॉर्थ ईस्ट का नेता अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर आप क्या बोलते हैं, हरियाणा में भी देखेंगे तो मनोहर लाल खट्टर जी थे, लेकिन वो उतने कोई तेज तर्रार नेता नहीं थे। लेकिन हाँ, जो क्या कहते हैं, मोदी और शाह की जो रणनीति थी उसके हिसाब से उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। जो मैं बोल रहा था जनरेशनल शिफ्ट के बारे में, देखिए कांग्रेस इसमें क्यों पिछड़ गई है। आप देखिए राजस्थान में, वहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में झगड़ा चलता रहा और कुछ पूरे 5 साल तक अशोक गहलोत जो रहे वो अपनी सरकार बचाने में ही लगे रहे। काम कितना किया कितना नहीं किया वो तो अलग बात है, और अगर बहुत अच्छा काम किया होता तो शायद वो जीत भी गए होते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आपसी लड़ाई झगड़े में वो क्या बोलते हैं, उनकी गद्दी भी चली गई, कांग्रेस हार भी गई वहां पर। ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ का झगड़ा चलता रहा और बाद में ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया जो है उन्होंने पार्टी तोड़कर भाजपा के साथ मिल गए, केंद्र में सरकार में मंत्री बन गए और भाजपा की सरकार बन गई। उसके बाद भी इस बार जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, उसमें भी कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर चल ही रहा था दिग्विजय सिंह और आपके कमलनाथ के बीच में। ठीक है। और इसी तरह से देखा जाए दोस्तों तो ये आपस में ही जो इनका जो एक तरह से जो जनरेशनल शिफ्ट होना चाहिए। अगर आप देखेंगे भाजपा के अधिकतर जो अभी जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो 60 साल से कम उम्र के हैं। यानी कि ये जो नेता हैं अगर अच्छा काम करेंगे तो अगले
अगले 10-15 साल तक आराम से सर्व कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप देखेंगे, अशोक गहलोत का ले लीजिए, वो भी 75 प्लस वाले नेता थे। कमलनाथ ले लीजिए, वो 77 थे। आप सिद्धरमैया को देखिए कर्नाटक में, वो भी 77 प्लस वाले, 75 प्लस वाले नेता हैं। तो जहाँ जहाँ इनकी जो सरकारें हैं, वहाँ पे अभी भी वो ओल्ड हॉर्स जो जिन्हें कहा जाता है नेता, वो पुराने वाले ही हैं। तो जब कोई जनरेशन शिफ्ट नहीं आ रहा है, अगर वोटर ये देखना चाहे कि भाई कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि जनरेशनल, जिसमें कि नए क्या बोलते हैं, युवा नेता किसमें ज़्यादा आ रहे हैं। भारतीय भारत में जो युवा नेता होता है वो 60 साल का होता है। एनीवे, जैसे अगर आप देखेंगे कांग्रेस में ही, तो राहुल गांधी हैं। और जनरेशन शिफ्ट के बारे में जब मैं बात कह रहा था दोस्तों, तब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने कमान तो संभाली, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। जिस तरह से वो परफॉर्मेंस करना चाहते थे या फिर परफॉर्मेंस कर सकते थे, वो ऐसा कुछ रहे नहीं, तो वो वहाँ पर फेल हो गए और वापस से जो है सोनिया गांधी को सेंटर स्टेज में आना पड़ा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दिखा तो रहा है कि भाजपा जो है अपनी स्ट्रैटेजी पर, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, चाहे वो आपकी नेशनल लेवल पर हो, तो भाजपा अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी बना पा रही है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये दो चीज़ें जो है ना, जो वोटर्स हैं उनमें काफ़ी हद तक जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है। साथ साथ में जो आपके जो वर्कर्स है, कार्यकर्ता जो लोग हैं, उनमें भी रहता है कि हाँ भाई, हम देखिए अभी आज ये बने हैं, तो हो सकता है या 5 साल बाद, 6 साल बाद हम भी अगर अच्छा काम करते रहेंगे तो हमारा नंबर भी आएगा, आ सकता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में चल रहा है, उसमें अ, कोई जो नेता जो है वो एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, कुंडली मारकर बैठ गए हैं जहाँ जहाँ पे है। और वो नेता जो है अपने अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, और वो जो कांग्रेस की जो हाईकमान है उसको चुनौती भी दे रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि क्या बोलते हैं कि अशोक गहलोत ने किस तरह से पिछले पूरे 5 साल तक उन्होंने हाईकमान की बात नहीं सुनी। उसी तरह से अगर आप कमलनाथ को देखें, तो कमलनाथ भी जिस तरह से उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया इस बार इलेक्शन का, उस वहाँ पर भी उन्होंने जो है, जो कांग्रेस के जो सेंट्रल लीडर्स थे, उनकी बात नहीं सुनी। तो एक तरह से यहाँ पे जो जनरेशन शिफ्ट होना चाहिए था, नए लीडर्स आने चाहिए थे, वो कांग्रेस में नहीं आ पाए हैं या फिर नहीं आ पा रहे हैं। और जो आ भी रहे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे ढकेल दिए जा रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने काफ़ी अच्छा ये जनरेशन शिफ्ट किया है, और उसके फ़ायदे भी उसको आने वाले समय में मिलेंगे। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना अवश्य। धन्यवाद दोस्तों।